तो देखिए स्टूडेंट्स, विद्यार्थी लोग, अब हम आपको बताने जा रहे हैं आर्य का मतलब। आर्य का मतलब सही मतलब क्या होता है। ये आर्य कौन थे, आर्य कौन थे, आर्य का असली मतलब क्या होता है। तो देखिए आर्य के बारे में बहुत सा थ्योरी लोग दे रहा है, लोग जान रहा है। तो कुछ लोग, अंग्रेजों ने एक थ्योरी दिया, आर्य इन्वेंशन थ्योरी, आर्यन इन्वेंशन थ्योरी। तो इसका मतलब है कि उन्होंने बताया अंग्रेजों के हिसाब से कि है ना सो भारत, ये है ना सो आर्य जो थे सो आक्रमणकारी थे, आक्रमणकारी थे, मध्य एशिया से भारत में आए थे और भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाकर यहाँ भारत पर शासन किया। और फिर बाद में मुस्लिम लोग आए, वो उन लोगों ने भी भारत को, लोगों को गुलाम बनाकर भारत पर शासन किया। और फिर बाद में हम लोग अंग्रेज आए हैं, तो ये हम लोग भी भारत के लोगों को गुलाम बनाकर यहाँ पर शासन कर रहे हैं। तो ये भारत की गुलामी को सही साबित करने के लिए ये है ना सो आर्य के बारे में ये लिखा कि आर्य आक्रमण आर्य जो थे सो आक्रमणकारी थे। तो ये आर्य जो थे सो आक्रमणकारी थे। ये सब बात है ना अंग्रेजों ने लिखा, जो भारत के बारे में गलत इतिहास बताया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आर्य का सही मतलब। तो ये आर्य का असली मतलब क्या होता है। तो देखिए जो हमारा जो है ना सो सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में, जो हिंदू, ये भारत की जो उच्च कोटि की जो संस्कृति है, उसमें आर्य का असली मतलब क्या होता है। देखिए तो आर्य का असली मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो अपने आचरण में बहुत ही ऊंचा और श्रेष्ठ हो, ऐसा व्यक्ति जो अपने आचरण में बहुत ही श्रेष्ठ हो, बहुत ही उच्च कोटि का आदमी हो, ऐसा आदमी जिसका आचरण ऐसा इतना ऊंचा हो कि वो दूसरे लोगों के लिए उदाहरण बन जाए। है कि जिसका चरित्र इतना, ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र बहुत ही ऊंचा हो, बहुत ही ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, और उसका संस्कार भी बहुत ही ऊंचा हो, और ऐसा वो उस व्यक्ति का है ना सो आचरण इतना ऊंचा हो कि वो दूसरे लोगों के लिए एक है ना सो बहुत ही आदरणीय व्यक्ति प्रतीत हो, अनुकरणीय बन जाए। तो आर्य का असली मतलब होता है बहुत ही उच्च कोटि का व्यक्ति। तो वास्तव में कुछ लोग तो आर्य के बारे में बोलता है कि एक आर्य एक जाति थी, ट्राइब थी, वारियर ग्रुप थे। एक आर्य को बोलता है कि वारियर, आर्यंस ये सब है ना, वारियन थे, वारियर ग्रुप्स थे। तो ये ट्राइब थे, आर्य जो थे, आर्यंस थे, वो ट्राइब थे। तो एक जाति समूह है। तो ऊंची जाति के लोगों को आर्यन कहा जाता है। बोलते हैं कि जो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, ऊंची जाति के लोग, ये आर्यन थे। अब बाकी सब है ना सो शूद्र, वैश्य, शूद्र थे, वैश्य थे, आदिवासी, हरिजन, ये सब थे। लेकिन असल में हमारे जो सनातन संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, जो हजारों साल, लाखों, करोड़ों साल पुरानी संस्कृति है, उसमें आर्य का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही उच्च कोटि का व्यक्ति हो, उसका आचरण बहुत ही ऊंचा हो, और वो उसका इतना ये है ना श्रेष्ठ व्यक्ति हो कि उसका आचरण ना सो दूसरे लोगों के लिए अनुकरणीय बन जाए। तो यही आर्य का असली मतलब यही होता है। तो हम वास्तव में आर्य है ना सो कोई जाति नहीं है। आर्य कोई है ना सो ये बोलता है आर्य जो जाति था, आर्य कोई जाति नहीं है, ना आर्य कोई ट्राइब है, ना वॉरियर ग्रुप है। एक बोलते हैं ना कि वॉरियर ग्रुप, ऐसे बोल देते हैं वॉरियर ग्रुप है। तो कोई आक्रमणकारी, ये कुछ लोग बोलते हैं आक्रमणकारी थे, बाहर से आए थे, ऊंची जाति का समूह है आर्य, ये सब गलत बात है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति में जन्म लिया हो, चाहे वो शूद्र में कोई भी, अगर मैंने कोई व्यक्ति शूद्र जाति में जन्म लिया हो, लेकिन उसका आचरण बहुत ही उच्च कोटि का है और बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति है, और तो उसका कर्म बहुत ही ऊंचा है, तो उसको आर्य कहेंगे। अगर कोई वैश्य में जन्म लिया हो, या आदिवासी हो, किसी भी पिछड़ी जाति में जन्म लिया हो, लेकिन उसका बहुत ही उच्च कोटि का इंसान है, उसका आचरण बहुत ही ऊंचा है और लोगों के लिए अनुकरणीय है, तो उसको हम लोग आर्य कहेंगे। आज जैसे कि हमारी संस्कृति में भगवान राम को है ना आर्य कहा गया, आर्य पुत्र। किस लिए? तो इसलिए कि उनका आचरण बहुत ही ऊंचा था, बहुत ही उच्च कोटि का आदमी थे, व्यक्ति थे, और लोगों के लिए बहुत ही अनुकरणीय थे, इसलिए उनको भगवान राम को आर्य कहा गया। भगवान कृष्ण को आर्य कहा गया, किस लिए? आर्य पुत्र, इसलिए कि उनका आचरण भी बहुत ही उच्च कोटि के व्यक्ति थे, लोगों के लिए अनुकरणीय थे। इस तरह है ना सो महारानी लक्ष्मीबाई को, ये द्रौपदी थी, तो द्रौपदी को है ना आर्यपुत्री कहा गया, आर्यपुत्र। पहले बोलते थे आर्यपुत्र, आर्यपुत्री, तो द्रौपदी को भी आर्यपुत्री कहा गया, इसलिए कि द्रौपदी का आचरण बहुत ही उच्च कोटि श्रेष्ठ थी, वो नारियों में सबसे श्रेष्ठ थी। तो इस तरह से है ना सो महारानी लक्ष्मीबाई तो क्या थी? वो आर्यपुत्री थी, क्योंकि उसका आचरण इतना ऊंचा था, उच्च कोटि का था, तो ये इसलिए उसको आर्यपुत्री कहा गया। हमारे यहाँ जो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तो
तो अम्बेडकर क्या थे, आर्य पुत्र थे, इसलिए कि वो है ना सो दलित में जन्म लेने के बाद भी उनका आचरण इतना श्रेष्ठ था, इतना ऊंचा उच्च कोटि का था, तो उसको हम लोग आर्य पुत्र कहेंगे। लाल बहादुर शास्त्री क्या थे, आर्य पुत्र थे, इसलिए कि उनका आचरण बहुत ही ऊंचा था, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद आर्य पुत्र थे। ऋषि दयानंद कौन थे, आर्य पुत्र थे। ना सो ये आपको है ना सो अभी जो आंदोलन जो हुआ है, बहुत बड़ा आंदोलन, तो उसको नेतृत्व जो किए थे अन्ना हजारे, उनका आचरण बहुत ही श्रेष्ठ है और वो बहुत लोगों के लिए अनुकरणीय है, इसलिए अन्ना हजारे को आर्य पुत्र कहेंगे। तो इसलिए आर्य का मतलब होता है कि वो किसी भी, चाहे छोटी जाति हो या आदिवासी हो, किसी भी जाति में जन्म लिया हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर उस व्यक्ति का आचरण बहुत ही श्रेष्ठ है, ऊंचा है, बहुत ही ईमानदार है, पवित्र व्यक्ति है और लोगों के लिए समाज में बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया है, तो उसको आर्य कहेंगे। यही आर्य का मतलब है। आर्य का मतलब ये नहीं है कि वो है ना विदेश से आके आक्रमणकारी था, तो किसी जाति का समूह है। लोग बोलते हैं कि ऐसे लिखते हैं कि ऊंची जाति का समूह है, इसी को आर्य कहते हैं, ये वॉरियर ग्रुप था, तो ये था कि ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आदमी किसी भी जाति में जन्म लिया हो, शूद्र हो, वैश्य हो, दलित हो, ट्राइबल हो यानी कि आदिवासी हो, या किसी भी ब्राह्मण हो, किसी में भी जन्म लिया हो, लेकिन अगर उसका कर्म ऊंचा है, बहुत ही ये पवित्र व्यक्ति है, शांत और है, तो वो है ना सो आर्य कहलाएगा। तो आर्य का असली मतलब ये है। द्रोणाचार्य थे तो उनको आर्य पुत्र कहा गया, इसलिए कि बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति थे। तो ये है ना सो हमारे साथ ये जो गलत बात जो बोलता है कि ये है ना सो आर्य बाहर से आए थे या आक्रमणकारी थे या ऊंची जाति का समूह है, जो ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे, उन ऊंची जाति का जो समूह था उसको बोलते हैं आर्य। ये सब बात गलत है। चाहे तुम किसी भी जाति में जन्म लो हो, लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र ऊंचा है, ये ऊंचा है, बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति है, तो वो आर्य कहलाएगा। ये हमारे संस्कृति में उसको आर्य कहते थे। तो यही असली मतलब है। और अभी जो जितना भी अभी तो बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी सब आ गया है, तो ये हर देश के लोगों का है ना डीएनए टेस्ट किया गया। तो ये डीएनए टेस्ट में है ना, तो जेनेटिक जो जितने भी साइंटिस्ट थे, विशेषज्ञ हैं पूरे दुनिया के, जो डीएनए का आरएनए का है ना, सो जेनेटिक विशेषज्ञ ये सब हुए थे, उन सब के रिसर्च में ये साबित हो गया कि आर्य जो थे सो भारत के ही मूल निवासी थे। उनका वो है ना सो भारत के ही मूल निवासी थे और वो भारतवंशी थे। और यहाँ के लोगों का, जो भारत के जो लोगों का डीएनए है, वो मध्य एशिया के लोगों के डीएनए से पूरा कोई भी मेल जोल है ही नहीं। यानी कि मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया हुआ या दुनिया का किसी पार्ट का जो है ना, तो लोगों का डीएनए का है ना मैच अगर करवाया गया भारत के लोगों के डीएनए से, तो कोई मैच नहीं खाया। और ये आर्य लोग थे, उसका डीएनए का ये है कि ये भारत के ही मूल निवासी थे और ये है ना सो भारत के, ये कहीं बाहर से नहीं आए थे, ये कोई आक्रमणकारी नहीं थे कि मध्य एशिया से आए। ये सब है ना, ये जो जेनेटिक है ना, जो जितने भी साइंटिस्ट हैं, ये सब के शोध में, रिसर्च में पता चला है कि भारत के लोगों के जो आर्य थे उनका डीएनए मध्य एशिया के लोगों के या यूरोप के लोगों के डीएनए से कोई मैच ही नहीं खा रहा है। इसलिए ये थ्योरी पूरा गलत है। हाँ, भारत के लोग है ना सो विदेश में गए थे, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि विदेश के लोग आके यहाँ पर है ना सो आर्य बन गए थे। ये पूरा थ्योरी गलत है। तो आर्य का सही मतलब यही है कि उच्च कोटि का व्यक्ति, उच्च कोटि का इंसान, जो बहुत ही चरित्र में बहुत ऊंचा हो, श्रेष्ठ हो। अर्जुन को आर्य पुत्र कहा गया इसलिए कि बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति था। तो यही है आर्य का असली मतलब, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हो।